जय माता दी दोस्तों। तो मैं काम कर रहा हूँ टोब्रामाइसिन से। सो 1 साल से मैं टोब्रामाइसिन एक एंटीबायोटिक है, इस पे काम कर रहा हूँ। काफ़ी इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक है। मेरा फोकस है कि इसको मैं कैसे और ज़्यादा इसका पोटेंशियल बढ़ाऊँ और उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे करूँ। सो देखने में तो ये सिर्फ एक वाइट पाउडर की तरह दिखता है, पर हमें इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे चलना पड़ता है और उसी वे में हमें इसको क्या मॉडिफाई करना पड़ता है। आपको दिखेगी तो देखना, देखने में जस्ट एक पाउडर होता है, मतलब जस्ट ये एंटीबायोटिक हमें दी जाती है आईवी के थ्रू, इंट्रावेनस के थ्रू। तो मेरा टारगेट ये यूज़ की जाती है फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मोस्टली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जो हमें मोस्टली इन्फेक्शन होती है स्किन, ब्लड, बहुत सारी चीज़ों में, तो इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो अपना टारगेट होता है कि इसको और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाए। तो चलो शुरू की जाए। आज का टारगेट है जी रिएक्शन, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है NH2 ग्रुप और हाइड्रोक्सी की, टोब्रामाइसिन की। तो इसको प्रोडक्शन करने के लिए मुझे एक सॉल्वेंट चाहिए, ड्राई DMF। तो उसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा नाइट्रोजन है और उसके साथ मैंने इसके DMF जो ये राउंड बॉटम में आपको दिख रहा है, इसमें मैंने मॉलिक्यूलर सीड्स डाले हुए हैं ताकि जो इसके अंदर मॉइस्चर है उसको वो अब्जॉर्ब कर ले। और ये मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर पतली सी एक सिरिंज, ताकि अंदर का जितना भी मॉइस्चर है वो बाहर निकल जाए। तो बाहर से मैं नाइट्रोजन पंप कर रहा हूँ और एक स्मॉल सी सिरिंज के साथ इसके साथ मैं निकाल रहा हूँ बाहर जो भी इसके अंदर मॉइस्चर है। तो जहाँ से मैं DMF उठाऊँगा अब थोड़ा सा इस इंजेक्शन के थ्रू, इस सिरिंज के थ्रू जो बाहर से मैं यूज़ करूँगा, इससे मैं निकाल लूँगा ताकि मॉइस्चर को ये टच ना करे। तो जहाँ से ट्रांसफ़र होगा सीधा सॉल्वेंट एक राउंड बॉटम में से सीधा दूसरी राउंड बॉटम में, तो इन बिटवीन तो ये मॉइस्चर को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ताकि रिएक्शन हमारी सक्सेस हो। तो इसके लिए ये मैंने डाल दिया। ऊपर से मेरा नाइट्रोजन देखो बंद हो गया है, तो यही नाइट्रोजन अब इधर जाएगा। थोड़ा सा देखने को दिख रहा होगा आपको शायद, है ना। तो इसमें से ही क्या होगा, अब मैंने फिर से पर्ज कर दिया नाइट्रोजन को, ताकि नाइट्रोजन पर्ज होगा तो इस राउंड बॉटम के अंदर जो मेरी एंटीबायोटिक है वो मॉइस्चर को टच ना करेगी। तो मैंने सॉल्वेंट डाल दिया। तो अब टाइम है मेरा डालने का रेक्टेंट, इसको मॉडिफाई करने के लिए। सो ये गया मेरा रेक्टेंट का 3 ml रेक्टेंट डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो ये रेक्टेंट डाल दिया, आर्मी होगी पैक, अपनी रिएक्शन होगी स्टार्ट। तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो आप क्या करो, इसके अंदर जो मैंने मैग्नेटिक बीट डाली है जो घूम रही है, जो सारे लिक्विड को घुमा रही है, पहले अच्छे से हाथ से इसको घुमा लो। तो जैसे ये अच्छे से घूम गई तो मतलब अब इसके जो रेक्टेंट है वो बॉटम पे आ गया है और ये जो बीड है ये इसको 12-13 घंटे तक घुमाती रहेगी। तो जो हमारे रेक्टेंट है वो आपस में रेक्ट करते रहेंगे। अब कौन सा रेक्टेंट डालना है, क्या डालना है, ये आपको पहले से ही प्लान करना पड़ता है। तो ये प्लानिंग करना ही पड़ती है। तो कई बार मैं यहीं पे प्लानिंग कर देता हूँ, जो मेरे पास जहाँ पे फ्यूम मोड के ऊपर ये ग्लास लगा हुआ है, तो यहीं पे प्लानिंग मैक्सिमम कर देता हूँ ताकि माइंड के सामने रहती भी है। ठीक है, तो अपनी रिएक्शन ये होगी फिक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा देख रहा हूँ कि कितना यील्ड आना चाहिए। ये मेरी रिएक्शन 1 ग्राम की गई है, कम से कम भी जो प्रोडक्ट बनेगा 1 ग्राम में से 700 mg तक आ जाएगा। सो इट्स अ प्रोटेक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ टोब्रामाइसिन। मतलब मेरे एक मॉलिक्यूल था, बड़ा ही एक साइंटिफिक वे से चलना पड़ता है इसके साथ। तो साइंस मतलब बड़ी ही रहती है। थोड़ा सा रिएक्शन कम था, कैलकुलेशन के बाद ऐसा फाइंड आउट किया मैंने कि इस रिएक्शन को थोड़ा सा और चाहिए, तो मैंने एक इंजेक्शन इसको और डाल दिया, तो ताकि इसके अंदर कुछ भी ना बचे, मेरी जो एंटीबायोटिक है पूरी की पूरी मॉडिफाई हो जाए। सो गाइस, जिस तरह से ये होगी मेरी रिएक्शन तैयार। रिएक्शन में तुम्हारी ज़िंदगी भर की जितनी भी केमिस्ट्री तुमने पढ़ी है, सारी की सारी केमिस्ट्री इसके अंदर लग जाती है। ठीक है, देखने में बड़ा आसान सा लग रहा है पर इसके पीछे ना काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट है ना। तो मुझे लग रहा है कि मैंने कम से कम भी 4 ml तक रेक्टेंट डाल ही दिया था, बिकॉज मेरा यहाँ पे क्या रेक्टेंट जो दूसरा मेन एंटीबायोटिक है वो डिमांड कर रहा था। तो अब डालने के बाद इसको लगाओ पैराफिल्म, ताकि यही मॉइस्चर ना कहीं अब्जॉर्ब कर जाए। तो ये रिएक्शन मेरी कल की लगी हुई थी, ये मेरी रिएक्शन दोनों तैयार है। अब इनको मैं आगे प्रोसेस करूँगा। नई लगा दी और ये 2 पीछे वाली हैं, ये 2 पीछे वाली रिएक्शन है, फिर से चेक करूँगा कि ये होगी कि नहीं होगी। पर ये मेरा माल तैयार है अब। ठीक है, ये कल वाली रिएक्शन थी, ये भी एंटीबायोटिक पे ही है, ये अलग रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का ये माल तैयार है। तो ये मैं सेटअप अब चेक कर लेता हूँ कि रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई। तो ये मेरा प्रोसेस शुरू हो गया। कोई भी रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई, आपकी ड्रग मॉडिफाई हुई है कि नहीं हुई,
तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है उसका टीएलसी पैटर्न, मतलब एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, वो बता देती है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है। तो ये मैंने निकाल लिया अपना कंपाउंड। तो इसमें मैं डाल रहा हूँ अब इथाइल एसीटेट। जैसे इथाइल एसीटेट डाला, थोड़ा सा इसमें वाटर डाल के, तो एक लेयर बन जाती है। जो कंपाउंड होता है वो आपका ऊपर तैरना शुरू हो जाता है। तो ऊपर से ही आप क्या करो, थोड़ा सा कंपाउंड ले लो, उसकी लगा दो एक टीएलसी। जैसे टीएलसी लगाओ के अब तो वो शो कर देती है कि तुम्हारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई है। बिकॉज कंपाउंड्स जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है उनकी पोलैरिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। सो दिस इज़ द वे टू चेक ए टीएलसी। तो मेरी 2 रिएक्शन जो पुरानी वाली है वो तैयार हो चुकी है, नई मैंने लगा दी है। तो यही होता है कि जो ये सारे स्टेप होते हैं किसी भी ड्रग के डेवलपमेंट के लिए, यही एक पाथवे है, यही एक प्रोसेस है जो आपकी कोई ड्रग तैयार होती है। तो बड़ी से बड़ी ड्रग, छोटे से छोटी ड्रग इसी प्रोसेस से होती है। रिएक्शन लगाओ, चेक करो, चेक करके देखो कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस तरह से ही चीज़ें चलती जाती हैं। सो जी मैं सॉल्वेंट सिस्टम बना रहा हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा इथाइल एसीटेट डाला, थोड़ा सा हेक्सेन डालूंगा और ये मेरा हो गया तैयार। तो ये जो मैं बना रहा हूँ मिक्सचर, इसके बेस पे ही ये क्या करेगा, चेक कर पाऊँगा कि रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। तो जो बच्चे केमिस्ट्री के हैं, जो साइंस के हैं ना, उनको पता होता है कि टीएलसी क्या होती है। दिस इज़ द फर्स्ट प्राइमरी इवेल्यूशन ऑफ एनी रिएक्शन। जो भी आप कभी कोई रिएक्शन करते हो ना, तो उसकी सबसे पहली इवेल्यूशन यही होती है। अब मुझे क्या है, इसमें मैंने बहुत सारे रिएक्टेंट यूज़ किए हैं इस रिएक्शन में। तो अब क्या करना है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, तो उस इम्प्योरिटी को मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा। ये मेरा एक सेपरेटरी फाइनल लगी हुई है। तो ये मेरी रिएक्शन होगी, ये मैं कर रहा हूँ माल ट्रांसफ़र इसमें। जैसे ही मैंने इसमें माल ट्रांसफ़र कर दिया, अब मेरा काम क्या है, ये मैंने डाल दिया इसमें इथाइल एसीटेट। जो आपको वाइट सा दिख रहा है ना, ये पानी नहीं है, इथाइल एसीटेट है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगा पानी। तो पानी क्या करेगा कि पानी जो हमारा नीचे बैठ जाएगा और इथाइल एसीटेट ऊपर चला जाएगा। और जब वो ऊपर जाएगा उसमें हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट। इस पूरे प्रोसेस को साइंटिफिक टर्म में हम बोलते हैं वर्कअप ऑफ ए रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन का वर्कअप करना। तो ये मेरा बेंच है, बस इसमें दोनों बेंच मेरे हैं, यहाँ पे काम करते जाओ। एक मेरे फ्रेंड का पास में, ये मेरा वाला बेंच है, और यहाँ पे बस करते जाओ, रिएक्शन लगाते जाओ, प्रोडक्ट निकालते जाओ। सो ये होता है वर्कअप। ये मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी जो मेन प्रोडक्ट तो बना है, साथ में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी जो होती है उसको मैं सेपरेट आउट कर रहा हूँ। अब देखो बॉटम में, देखो इसके बॉटम में देखो, ये सेपरेट होना शुरू हो गया। नीचे वाला देखोगे ना, शायद आप इसको फोकस कर पाओ। जो नीचे है इसका सेपरेट होना शुरू हो गया। नीचे ये है, ये वाटर लेयर है, ऊपर वाली मेरी ऑर्गेनिक लेयर है, मतलब मेरी इथाइल एसीटेट लेयर है, मतलब मेरा कंपाउंड ऊपर है। और नीचे थोड़ा वो जो रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट जो गंद बना होगा वो निकल जाएगा। साथ में ही क्या, बाहर का नज़ारा ऐसा है कि बाहर पड़ रही है तगड़ी बर्फ। जी इस लैब का सबसे उनकी बेस्ट पार्ट है। और साथ में मेरे क्रिस्टिन भी लगा रहा है रिएक्शन। क्रिस्टिन ने भी धड़ाधड़ डाल दिए केमिकल अपने। क्रिस्टिन ने डाल दी, एडिशन कर दी। क्रिस्टिन डाल रहा है अभी अपना सॉल्वेंट। अब ये मेरा रिएक्शन होने के बाद, जो साफ़ सूफ करने के बाद, इस तरह से मेरा ये एंटीबायोटिक जो है इस राउंड बॉटम के अंदर आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको उड़ा दूंगा। बिकॉज लिक्विड तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए सॉलिड माल, मुझे चाहिए ड्रग जो मैंने मॉडिफाई की है। इसे रोटावेपर कहते हैं। इसके ऊपर इसको डाल के रखो तो ये क्या करता है, लिक्विड को सेपरेट कर देता है, घूम के रोटेट हो के, इसलिए इसका नाम रोटावेपर है। और बाद में अपनी ड्रग आ गई इस फॉर्म में। तो अपनी मॉडिफाइड ड्रग तैयार है भाई। इसकी रिएक्शन हो गई है, अब ये तैयार हो गई है और अपना काम आज का हो गया ख़त्म। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन कल। अपने हाथ धो भाई, केमिकल बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। एंटीबायोटिक्स को अच्छे से क्लीन कर लो, पानी से निकल जाती है कभी कभी, पर ये जो साबुन रखा है ये बढ़िया है। तो इस तरह से अच्छे से साफ सूफ करके बी रेडी फॉर द नेक्स्ट डे। थैंक यू।